अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। आज मैं आपके लिए 9th क्लास में से उसका मैथ 9th क्लास का मैथ और उसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कालब और कालबों का मक्ता यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले कालबों का तारफ़ कि कालब किसे कहते हैं, कालब होता क्या है, ये आज हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले कालब यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या कालब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 नंबरों की मदद से बनावट, ये आपके सामने एक बनावट बनाई गई है यानी मुस्ततीली बनावट है। इसको ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट में बंद कर देने को हम कालब कहते हैं यानी कालब कहा जाएगा। ये एक ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट में हमने इन अरकान को इनमें बंद कर दिया है, लिहाजा ये एक कालिब है। अब जिन अरकान पर कोई भी कालब मुश्तमल होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स या अंदराज एंट्रीज। ठीक है, यानी जिन पे कोई भी कालब, जिन अरकान पे, जिन नंबरों पे कोई भी कालब मुश्तमल होगा उन्हें हम कहेंगे अरकान या एलिमेंट्स या अंदराज एंट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों कालब को ज़ाहिर करने के लिए हम अंग्रेज़ी लेटर्स यानी अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है या कोई भी ABC का अल्फ़ाबेट है, कोई भी लेटर है, उसको हम कालब को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, A = 1 2 4 0। ये एक कालब है, इसको हम कालब कहेंगे और इसको ज़ाहिर करने के लिए मैंने अंग्रेज़ी का कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, कालब को ज़ाहिर करने के लिए अगर हम अरकान की सूरत में अरकान की सूरत में अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, B = C A D एंड E। अगर हम उनको ABC के हरूफ को, एलिमेंट्स को, लेटर्स को हम एलिमेंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, और अगर हम उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज़ी लेटर्स को तो हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कालबों की कतारें, यानी कतारें रोज़ और कॉलम्स किनको कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, A = 1 2 0। ये एक हमारे पास कतार है, यानी उफ़की लाइनें जो हैं, उफ़की लाइंस को यानी हॉरिज़ॉन्टल लाइंस को हम कतारें कहेंगे। हमारे पास पहली कतार है 1 2 0, ये हमारे पास है रो 1। इसके बाद है हमारे पास दूसरी रो कतार 3 5 4, ये है रो 2। उसके बाद है हमारे पास तीसरी कतार जिसे हम कहेंगे रो 3। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कॉलम की कि कॉलम किसे कहते हैं, किसी भी कालब में कॉलम क्या होता है। तो दोस्तों अमूदी या वर्टिकल लाइंस जो हैं उनको हम कहेंगे, अमूदी या वर्टिकल लाइंस जो हैं वो बनाती हैं कॉलम। जैसे हमारे पास B एक कालब है, उसका पहला कॉलम जो है वो होगा 2 0 2, ये हमारे पास है कॉलम, और इसको हम जाहिर करते हैं N से। ठीक है,
और ये हमारे पास है दूसरा कॉलम जिसके अरकान है 3 1 1। इसके बाद है हमारे पास तीसरा कॉलम जिसके अरकान है 5 -1 -1। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, 9th क्लास का मैथ है और उसका पहला चैप्टर। आज हमने सीखा कालबों का तारफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।